नाजरीन, आप देख रहे हैं द प्राइम टीवी और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद लतीफ हकला। एक और गुज्जर कौम के नौजवान सड़कों पर है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो कुछ भारतीय जनता पार्टी ने गुज्जर कौम के लिए किया, गुज्जर लोगों के लिए किया, वो किसी ने नहीं किया। और दूसरी ओर पार्लियामेंट में अपर कास्ट लोगों को शेड्यूल ट्राइब जुमरे के अंदर दाखिल करने के लिए एक बिल भी जो है वो लाया जा रहा है। जो साहब वक्त दिया, बशीर अहमद खटाना साहब मेरे साथ हैं, ऑल इंडिया गुज्जर महासभा के वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया लेवल के। सर वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे समझना चाहूंगा चौधरी साहब, एक और जो है भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने गुज्जर बकरवाल कौम के लिए बहुत कुछ किया, दूसरी ओर अपर कास्ट लोगों को शेड्यूल ट्राइब जुमरे में लाने की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। समझते हैं कि गुज्जर कौम को जो है इससे नुकसान होगा। देखिए जनाब, जहाँ तक आपने फरमाया कि बीजेपी जो है, जो एसटी लोग हैं पहले से, जिनको हम जिस जुमरे में हम लोग हैं, हमें ये बहुत फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन इसमें गहराई में जाने की ज़रूरत होती है। जब तक हम ग्रास रूट तक इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हमें हाई लेवल पे पता नहीं चलेगा कि ये हमें बेनिफिट दे रहे हैं चाहे नुकसान दे रहे हैं। अगर ये इतना ही फ़ायदा बीजेपी वाले हमें दे रहे तो इन्होंने जम्मू के अंदर क्यों नहीं हमारी कोई सीट रिजर्व की एसटी की? अगर ये इतना दावा कर रहे हैं, हमारी तो नगरोटा की सीट है उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया इन्होंने। तो ये देख सोचा समझा प्लान है। ये एक अदना सा आदमी भी समझता है कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है। ये वो सीटें दिखा रहे हैं जिन सीटों पर हमारे 9 एमएलए जीत के आते थे। ये हम पे कोई एहसान नहीं करता, उनको हराना चाहते हैं। उस हराने के कारण अब जो इन्होंने ये दूसरा स्टेप उठाया है कि वो 9 एमएलए को कमजोर कैसे किया जाए, इसलिए जो पहाड़ी लोग हैं उनको हमारे साथ प्लस करने की कोशिश की जा रही है। तो ये इनका एक बहाना है। हमारी प्रॉब्लम वहां खड़ी हो जाएगी जहां से हम पहले आजाद जीतते थे। वो 9 एमएलए हम वैसे भी जीत जाते थे, लेकिन जब ये उनको भी देंगे, वो और हम मिल के कहीं से वो जीत जाते थे, एक आधा एमएलए, बाकी हमारे जीतते थे ज्यादातर। तो ये मसला ऐसा ही होगा। ये इनकी बहुत प्लानिंग होती है। ये भी ग्रास रूट पे दौड़ते हैं, मैंने इनका, ताकि आपस में इनका कोई ऐसा दाव लग जाए ताकि ये लोग आपस में लड़ते रहे और ये बेनिफिट हमें होता रहे। तो ये इसमें मुझे कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा है। अब जैसे ही लोकसभा में ये बिल लेके जा रहे हैं तो वहाँ ये क्या कर रहे हैं, हमें उसका मकसद क्या है? पहले तो इन्होंने, मानता हूँ कि पहाड़ी एक कबीला था, उसके अंदर पहाड़ियों के अंदर 20 कास्टें तो डाली है। उनको पहाड़ियों को भी इस बात की समझ नहीं आ रही जो मैं कह रहा हूँ। कल आने वाले वक्त में आ जाएगी, वो भी फिर इसी जुमरे में खड़े रहेंगे। उनको भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। वो उसी जर्नल में आएंगे जिस वक्त उनके पास राजपूत भी आएगा और अदर कास्टें भी जब आएगी उनके साथ, जो 8-10 उनके साथ मलाई है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई ज़्यादा बेनिफिट होगा। और तीसरी तरफ फिर हमारा जो है, अगर हमारे हिस्से में से ना दे तो हमारा कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वो लगता नहीं है हमें। ये हमें इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने के बाद हम सबको मिला देंगे इकट्ठे, हम आगे फिर जनरल में। नहीं, ये तो सरकार कह रही है कि उनका जो कोटा होगा वो अलग होगा, हम जो है उनका सेपरेट कोटा जो है वो उन्हें देने जा रहे हैं। तो इसके बावजूद भी आप इतना एतराज क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं होगा जनाब। एज पर लॉ देखो, कानून देखो। मैं कानून के अंदर अगर है तो ये आइडेंटिफाइड करें। अभी तक इन्होंने नोटिस निकालना चाहिए कि हम उनको अलग से दे रहे हैं। कुछ आने वाले टाइम में ये निकालें, हमें पता चल जाएगा, हमें फिर कोई एतराज। लेकिन अगर इनका कोई नोटिफिकेशन ही नहीं निकला जिसमें ये बता ही नहीं रहा कि हमारा हक क्या है और क्या हिस्सा हमारा है, उसमें तो ये हमें कोई बता ही नहीं ना रहे। ये ऐसे हवा में बात कर रहे हैं जैसे हमें पहले ये कहते रहे कि हमारा आर्टिकल 370 था जैसे, तो कहते रहे हम नहीं इसको छुएंगे। पूरे कांग्रेस ने 40 साल हमें इसी चीज़ में उलझा के रखा कि ये कभी आपको दिया हुआ है, लास्ट कहते हैं ये टेम्परेरी है। इसी तरह हमारा भी कल यही सवाल का जवाब आएगा। ये देख लेना मेरी बात को कि ये एसटी देना था, हमने पहाड़ियों को दे दिया, इसलिए हमने उनको 3% दिया। भाई अगर 3% दिया है, 4-2 जो भी दिया है आपने, हमें तो पता होना चाहिए कि हमारे हिस्से में तो नहीं ना कुछ जा रहा है। ये इन्होंने क्लियर किया ही नहीं है और ना ही इनसे क्लियर होगा।
ये जब देंगे तो याद रखना उस ऑर्डर में लिखा होगा एसटी, तो उसमें वो भी खड़े होंगे, हमें एरिया आइडेंटिफाइड होना चाहिए। एमएलए का कल एमएलए जो खड़े हो तो हमारा और उनका एरिया भी आइडेंटिफाइड होना चाहिए। ये सब चीजें जो है, एमएलए की पोस्टें ले लो, किसी की भी चीज की आप ले लो, देख लो, ये कुछ नहीं है, सिर्फ आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इन्होंने यही पॉलिसी रखी, मैं यहाँ पर हमारे साथ धोखा हो रहा है और इस धोखे का हम लोग, हमारी जो लोग हैं, नई जनरेशन जो है, पुराने लोग तो चलो बेचारे वो आपने सुस्ती में। अच्छा जोहिद साहब, इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ आप देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, और आपकी माशाल्लाह एक तंजीम है जम्मू कश्मीर के अंदर भी, आपकी तंजीम की जो इकाई है वो खड़ी है, लेकिन ये जो इतने गुज्जर लीडर हैं जो कौम के नाम पे वोट लेते रही हैं, लेकिन आज ये एसटी का मसला बना हुआ है, आज एसटी कौम के हाथों से जो है वो निकलती जा रही है, आज ये लोग बात नहीं कर रहे, क्यों बात नहीं कर रहे? देखो, जहाँ तक है, इनका हक तो बनता है कि इन्होंने बोलना चाहिए, आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। क्यों वक्त हाथ से निकल जाएंगे तो उसके बाद हम कितनी भी बुलंदियाँ हम पर कोशिश करेंगे, लेकिन वो वक्त दोबारा हमारे हाथ में नहीं आएगा। लेकिन मेरी उनसे भी गुजारिश है कि अगर आप लोगों की मजबूरियां हैं तो कौम को जगाएं, कौम तो उनके हाथों में है, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो कम से कम लोगों को अवेयरनेस करें, अपनी कौम को अवेयरनेस करें, वरना एक वक्त आएगा, ये मेरी बात याद रखना, जैसे किसान आंदोलन हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, और अगर ये बिल पास हो गया तो उसके बाद किसान आंदोलन की तरह ये आग भड़कती रहेगी एसटी के अंदर और इसको ये रोक नहीं पाएंगे। एक वक्त आएगा इसमें फिर ना जाने की कितनी मुसीबतें खड़ी होगी। मेरे यही कहना है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट से, और अपील है कि हमारे हक के साथ, हकूक के साथ छेड़ा न जाए। अगर उनको जो है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के चीफ रविंद्र रैना साहब का कहना है, या मेरी कल अरशद चौधरी साहब से बात हो रही थी, उनका कहना था कि हमारी बात जो है होम मिनिस्टर साहब से हुई है और उन्होंने साफ कहा है कि आपका जो हक है, आपकी जो रिजर्वेशन 10% है, उसके साथ कोई छेड़खानी जो है वो नहीं की जाएगी। अगर उसके अलावा पहाड़ियों को कुछ दिया जाता है तो फिर आपको क्या दिक्कत है? देखो, वो तो मैंने पहले ही कह दिया, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैंने पहले ही कह दिया, लेकिन दिक्कत ज़रूर है इसमें, ये मेरी बात नोट करें। ये हमारे जो लॉ नोइंग लोग हैं उनके साथ बैठिए आप, मुझे तो नहीं आता होगा, मैं कम से कम उन लोगों से सीखता हूँ। एज पर लॉ जो वो कह रहे हैं कि कल आने वाले वक्त में ये हमारा नुकसान होगा, ये इकट्ठा होगा, अगर ये इकट्ठा ना हो तो फिर तो हमें कोई एतराज नहीं। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये थे बशीर अहमद खटाना साहब, हमारे साथ अहम गुफ्तगू कर रहे थे, और इन्होंने भी मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब से गुजारिश की है, कि अपील की है कि शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस के साथ किसी तरह की छेड़खानी जो है वो ना की जाए, और अपर कास्ट के लोगों को गुजर बकरवाल के साथ ला के खड़ा ना किया जाए। वो लोग जो हैं आला हैं, वो लोग आला रसूल से तल्लक रखने वाले लोग भी जो हैं इसमें आते हैं, जिसमें सैयद बरादरी के लोग हैं, जिसमें और बहुत सारी बरादरियों के लोग हैं। उनको अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो अलग से दें। अगर सरकार, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इससे गुज्जर बकरवाल कबीला का जो कोटा है उसके साथ कोई छेड़खानी जो है वो नहीं होगी, तो ये कहते हैं कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर हमारी ही कोटे में से निकाल के उनको दिया जा रहा है तो वो हम बर्दाश्त जो है नहीं करेंगे। बहरहाल देखते रहें प्राइम टीवी। मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।